आज का जो चैप्टर है ये 12th क्लास के लिए अगला चैप्टर है। 6 जो है उसका अगला पार्ट है 6 चैप्टर का, भक्ति सूफी परंपराएं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की जीवनी और भक्ति रचनाओं की विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला है, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में जो है एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक तरीके से जन्म जो है इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गाँव था। बेसिकली वहाँ पे जो है इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। पंजाब के ननकाना गांव में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए कहा जाता है। रावी नदी के पास था ये। 1539 में ज्योति ज्योत समा गए, मतलब कि वो उनका अंतिम समय आ गया था उस समय। क्लियर। गुरु नानक देव जो है निर्गुण भक्ति किया करते थे। निर्गुण भक्ति जैसे कबीर है, निर्गुण भक्ति, उनके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उनके गुणों की कोई व्याख्या नहीं है, तो इसीलिए वो निर्गुण है। ठीक है। उनके संदेश, उनके भजन और उपदेशों में यही चीज़ें बताई गई है और कुछ नहीं, कि वो जो है निर्गुण निराकार भगवान की जो है क्या करते हैं, उपासना करते हैं। गुरु नानक के लिए जो है परम पूर्ण रब मतलब रब जो है, ईश्वर जो है पूरा है, पूर्ण है ना, और उससे बढ़कर कोई नहीं है। लिंग या आकार नहीं था, अर्थात उनका कहना ईश्वर क्या है, निराकार है। निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। ठीक है। दो वर्ड्स को अलग करना चाहो तो नानक देव जी ने शब्द और संगत को ईश्वर प्राप्ति का जरिया बताया है। शब्द और संगत मतलब कि शब्द गाए जाते थे, इनके धर्म में संगत की जाती थी, लोगों को ग्रुप में जो है रखा कि जो है क्या किया जाता था, गाने गाए जाते थे, शब्द जिसे कहते हैं, आज भी गाए जाते हैं। उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, सबसे ईजी तरीका बताया। उनका क्या करना है, निरंतर स्मरण करना, सबसे इजी तरीका। आपको रब की उपासना करने के लिए जो है बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, निरंतर उसको स्मरण करना है, उसको याद करना है, उसके नाम का जाप करना है। उनका नाम जप करते हैं ना, नाम जप, वो तो नाम का जाप करना है। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से हमारे सामने लिखे हैं। ठीक है। वे शब्द अलग अलग राग में गाते थे। अब सीधी सी बात है, जो चीज़ें गाई जा रही है तो वो अलग अलग राग में ही गाई जाएगी। और उनका एक सेवक था जिसका नाम था मर्दाना। वो रबाब बजाकर, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है रबाब को बजाकर जो है उनका साथ देता था, गुरु नानक देव जी का साथ देता था। ठीक है। इसके आगे जो है हम चलते हैं। गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म के जो है बाहरी जो आडंबर थे उसकी आलोचना की है। हिंदू धर्म में उस समय बहुत ज़्यादा यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप, बहुत चीज़ें चलती थी। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का क्या किया, एक तरीके से विरोध किया, क्योंकि उनका जन्म भी तो एक हिंदू व्यापारी परिवार में ही हुआ है। क्लियर। गुरु नानक देव जी ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों को सिरे से नकार दिया। पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से इसमें सच्चाई नहीं है, उन्होंने सिरे से नकार दिया। क्योंकि नानक देव जी का मानना क्या था कि ये धार्मिक ग्रंथ ही क्या है, बाहरी आडंबरों की जो जड़ है वो है, उसी को बढ़ावा देने का काम करते हैं सारे धार्मिक जो ग्रंथ वगैरह है, ये और कुछ नहीं करते हैं। क्लियर। इसके साथ गुरु नानक देव ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया, एक ग्रुप बना लिया, जितने भी लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे, अनुयायी थे। और उन्होंने सामुदायिक उपासना पर, समुदाय को एक साथ रख के जो है वो क्या करते थे, उपासना करते थे। वो अकेले उपासना भक्ति नहीं, जैसे क्या करते हैं हठ योगी वगैरह, अकेले चले जाते हैं हिमालय पे तप करने, ऐसा कुछ गुरु नानक नहीं करते। वो क्या करते, सामुदायिक जो है उपासना, पूरे समुदाय एक साथ बैठ के जो है शब्द का गान करेगा, भगवान का नाम लेगा, ये उपासना पे गुरु नानक देव जी क्या करते थे, बल देते थे। सामुदायिक उपासना करने के लिए उन्होंने संगत के नियम निर्धारित कर दिए, जो सामूहिक रूप से पाठ होता था। अभी भी जो है अगर गुरुद्वारे वगैरह में जाते तो पाठ होता है वहाँ पे। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। ठीक है। मतलब इनके बाद जो है गुरु अंगद देव जी के बारे में आपको पता ही है, हमारे दूसरे गुरु थे। ठीक है। उनके जो है एक तरीके से मानने वाले अनुयायी क्या होते हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, उस पर चलते हैं। तो अंगद देव जी उनके अनुयायी थे और उन्होंने अपने बाद जो है उन्हें अपना गुरुपद दे दिया। ठीक है। गुरु नानक देव जी का एक अलग धर्म विकसित करना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो है हिंदू धर्म जो जिसमें उनका जन्म हुआ है उससे अलग वो कोई धर्म बनाए। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे उन्होंने अपने आचार व्यवहार को इकट्ठा करके उनके सिद्धांतों को एक विस्तृत, एक बड़ा आकार दिया। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है, दूसरे गुरु कौन थे, अभी अंगद देव जी थे, पहले गुरु नानक देव जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक देव जी और उनके चारों उत्तराधिकारी जो थे एक तरीके से। ठीक है। देखिए कि पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। इसके साथ जो है 5वें गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था, उन्होंने बाबा गुरु नानक देव जी और उनके चारों उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वानियों को क्या किया, आदि ग्रंथ में एक तरीके से संकलित किया, उन्हें वहाँ पे लिखा, इकट्ठा किया, जिसे गुरबानी कहे जाते हैं। आदि ग्रंथ को क्या, गुरबानी, गुरबानी का मतलब क्या है, गुरुओं की बाणी है ये, गुरुओं ने ये बातें बोली गई है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है। गुरबानी अनेक भाषाओं में रची गई है।
10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को गुरुबानी में शामिल किया था। ठीक है, देखिए उसमें किन किन की रचनाएं हैं। गुरु नानक देव जी की है, उसके साथ बाबा फरीद, रविदास, कबीर की। ठीक है, और इसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किसकी, गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को 17वीं शताब्दी में उसमें लिखा। क्लियर। इसके आगे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की जो है नींव रखी थी। उन्होंने 5 प्रतीक जो है बोले थे कि जिसको यूज़ किया गया है। ठीक है, बिना कटे केस, मतलब अपने केस जो है अपने बालों को नहीं काटना है। कृपाण अपने पास रखनी है। कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा, ये सारी चीज़ें जो है एक जो सरदार होगा जो खालसा पंथ को मानेगा वो अपने पास रखेगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित हो रहा था। एक सामाजिक समुदाय था, धर्म को ये अपना एक अलग धर्म चलाना शुरू कर दिया था इन्होंने, और सैन्य बल गुरु गोविंद सिंह के लिए नहीं, वो एक फेमस है कि एक तो युद्ध को उन्होंने महत्व देते हुए जब एक तरीके से जब उस समय जो बहुत ज़्यादा एक जो मुगल थे उनका शासन चल रहा था भारत देश में, तो उन्होंने विरोध किया था उनका। तो इसीलिए वो एक सेना के रूप में भी क्या खुद को जो है सशस्त्र कर रहे थे। एक सेना के रूप में जो गरीबों का जो एक उस समय जो है मजदूर थे, एक तरीके से मजबूर थे, जिन पे अत्याचार हो रहा था, उनका साथ देने के लिए एक सैन्य बल के रूप में भी अपने इस संगठन को जो है क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। मीराबाई की जीवनी और उसकी भक्ति रचनाओं की विशेषता। मीराबाई लगभग जो है कौन सी शताब्दी में हुई थी? 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में उनका जो है हम भक्ति परंपराओं में जो है देखते हैं उनका उद्भव। सुप्रसिद्ध कवित्री है ये। कवित्री बेसिकली इन्होंने प्रॉपर काव्य की रचना नहीं की है, लेकिन इनके गाए गए जो पद थे वो जो है आज भी गाए जाते हैं। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब वो विवाह करना नहीं चाहती थी, उनकी इच्छा के विरुद्ध किससे? मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। मीराबाई विष्णु के अवतार कृष्ण को एकमात्र अपना पति मानती थी, वो किसी और को कुछ मानती ही नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मीराबाई जो है राजपुताना जो दायित्व होते थे उन्हें निभाना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, इसके साथ वो अपने पति को जो है आज्ञा नहीं ना मानते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत जो दायित्व थे वो मानने से मना कर दी। जैसे मैं कल ही बता रही थी, क्राइम काल का जो है, और इसके साथ जो है जो उस समय की जो है अलवार और नैनार भक्त परंपराओं में जो स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया था, जो समाज की जो नीति नियम कायदे कानून थे, एक पत्नी और माता के जो दायित्व थे उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। मीराबाई ने करेक्ट वही चीज़ें की। क्लियर, जिनका वर्णन हम ब्राह्मणीय ग्रंथों में देखते हैं कि एक औरत को कैसा होना चाहिए, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन मीराबाई ने उसे मानने से मना कर दिया। वो एक घुमक्कड़ गायिका मतलब क्या था कि वो घूम घूम कर अपने जो है भजन जो है गाती थी। क्लियर। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया था। उनके गुरु कौन थे? रैदास थे, जो एक चर्मकार थे। चर्मकार मतलब चमड़े से जो है सामान वगैरह बनाना, चर्मकार में आता है। उनके गुरु थे रैदास, जो चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि वे जातिवादी समाज की जो रूढ़ियाँ थी, जाति पाति का जो भेदभाव था, उसको भी वो नहीं मानती थी। उनके अनुसार जो समस्त जातियाँ हैं, सारी जो जातियाँ, वो क्या है, एक समान है। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ क्या मायने रखता है? ईश्वर की भक्ति जो, और उनके लिए ईश्वर तो उनका खुद का पति है, उनके लिए, है ना, कृष्ण को अपना पति ही मानती थी। मीराबाई ने विधवा के सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने, सन्यासियों की जोगिया वस्त्र धारण करने लगे। उन्होंने समाज की रीतियों का विरोध किया। ठीक है, मीराबाई पद आज भी राजस्थान व गुजरात के जो गरीब लोग हैं वो गाते हैं, जिन्हें नीची जाति भी कहा जाता है, कि उनका समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं? सबसे पहला मूर्ति कला। इतिहासकार मूर्तियों के स्रोत को रूप में प्रयोग करते हैं। इन मूर्तियों से हमें इनके विस्तार के बारे में पता चलता है कि किस किस जगह तक जो है किस भगवान की मूर्तियों का फैलाव था, कहाँ तक उन्हें पूजा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्थापत्य कला। इतिहासकार जो स्थापत्य कला के जो नमूने होते थे, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई है, जो मस्जिद या मंदिरें बनाई गई है, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, उनकी जो एक तरीके से जो कारीगरी है उसको बारे में देखकर भी जो है वो क्या इनका अध्ययन करते हैं, इनके निर्माण वगैरह की शताब्दियों का पता लगाते हैं। धर्म गुरुओं से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, है ना, इतिहासकार धर्मगुरु से जुड़ी कहानियों का भी अध्ययन करते हैं। इससे पता चलता है कि नैनार अलवार संतों ने कितना महत्वपूर्ण था, कैसे धर्म ग्रंथ उन्होंने लिखे, धार्मिक गुरु कौन थे। क्लियर। गुरु नानक की रचनाओं का जो है बारीकी से वर्णन हम देखते हैं, उनका अध्ययन भी किया जाता है, ताकि इतिहासकार जो हमारे सामने इतिहास क्या स्पष्ट कर सके, धर्मों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके। इसके साथ दैवीय स्वरूप को समझने के लिए जो उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा जो लिखी कविताएं थी, जैसे मीराबाई वगैरह हो गई। ठीक है, इन्होंने अपने को जो है इष्ट देव की पूजा करते हुए जो चीज़ें लिखी है, इतिहासकार उनकी रचनाओं का बारीकी से वर्णन करते हैं। जैसे मीराबाई, रैदास, सूरदास, इन्होंने कृष्ण भक्ति की रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाओं में हम उस धर्म की विशेषताओं का वर्णन आराम से देख सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं धार्मिक पुस्तकें। अलग अलग समय पर अलग अलग धार्मिक पुस्तकें लिखी गई है, जैसे हिंदुओं के लिए भगवत गीता, मुसलमानों की कुरान, सिखों की आदि ग्रंथ। ये धार्मिक पुस्तकें हमें धार्मिक इतिहास का जो है स्पष्ट करने में जो है मदद करती है। इसके साथ वीरशैव परंपरा या लिंगायत परंपरा क्या थी, इस परंपरा की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या है। कर्नाटक में जो है 1106 से 1168 में, ठीक है, 1106 से लेकर 1168 तक जो है हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण जो जैन धर्म का अनुयायी था, उसने अलग जो है वासन्ना था, वो चालुक्य वंश के शासक में मंत्री पद पे कार्य था, वो शिव की भक्ति को समर्पित था। उनके धार्मिक प्रवचनों को सुनकर लोग क्या हो गए, उनके अनुयायी हो गए, ठीक है। और ये 1106 से लेकर 1168 के बीच हो रही थी चीज़ें। बासवन्ना के अनुयायी शिव की भक्ति एक लिंग के रूप में करते थे। शिव को क्या मानते थे, वो लिंग जिसे शिवलिंग भी हम कहते हैं, उसके रूप में उन्हें पूजते थे। उनके अनुयायियों को ही वीरशैव अर्थात शिव के वीर कहा गया, ठीक है। जो बासन्ना के जो है एक तरीके से अनुयायी थे, उन्हें क्या कहा गया, वीरशैव या शिव के वीर कहा गया। इनकी विशेषता क्या थी, सबसे पहले कि ये लिंग धारण करते थे, जिसके कारण इस परंपरा को क्या कहा गया, लिंगायत परंपरा कहा जाने लगा, लिंग को धारण करने वाले लोग। क्लियर। लिंगायत परंपरा की अलग विशेषताएं देखते हैं। इस परंपरा में यायावार भिक्षु, यायावार भिक्षु का मतलब क्या है, ये लोग जंगल में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। यायावार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, ठीक है। वो जो है उनकी उपासना करते थे, भिक्षा मानते थे और वैसे ही अपना गुजारा करते थे। लिंगायतों का विश्वास था कि वे मृत्यु उपरांत, मरने के बाद भगवान शिव में लीन हो जाएंगे, इस संसार में वापस नहीं लौटेंगे, उन्हीं का हिस्सा बन जाएंगे। वे श्राद्ध संस्कार को विधि के नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें इस धरती पर वापस आना ही नहीं है, तो हम श्राद्ध क्यों करें। श्राद्ध वगैरह जो हिंदू धर्म में किया जाता है ना, मरने के बाद जो है आत्मा को शांति के लिए उसको जलाना या फिर उसके बाद जो उसकी अस्थियों को जो है गंगा में बहाना, तो इन चीज़ों को विश्वास ही नहीं करते थे वीरशैव परंपरा के लोग। वो कहते थे कि हमें इस धरती पर आना ही नहीं है, हमें जाके तो किस में समा जाना है, शिव में समा जाना है, ठीक है। वो मृतकों को दफनाते थे, क्या करते थे, दफन कर देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जलाने से वो शिव में लीन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वो दफना देते थे जो मृतक थे। हिंदू धर्म के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो जलाया जाता है, लेकिन वो क्या करते थे, उन्हें दफनाया जाता था। उन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था की जो है आलोचना की। उनके अनुसार कोई भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है, जाति का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ब्राह्मणों ने जाति की अवधारणा के आधार पर कुछ समुदायों को दूषित कहा, मतलब अपवित्र, अछूत कहा, उन्हें पूजा करने से रोक दिया। और इस चीज़ का विरोध कौन करते हैं, लिंगायत परंपरा। उन्होंने कहा कि भगवान है, भगवान हर किसी का है और उसकी पूजा कोई भी कर सकता है। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म के सिद्धांत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा है तो कौन से सबूत है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को स्वीकार किया गया था, लिंगायतों ने उन्हें क्या किया, वयस्क विवाह या विधवा विवाह को उन्हें मान्यता दी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इस्लाम धर्म सिर्फ शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं था, स्पष्ट करें। सबसे पहले इस्लाम धर्म की देखते हैं। इस्लाम धर्म सिर्फ शासक वर्ग, मतलब जो राजा महाराजा, मुगल बादशाह वगैरह थे, सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं था। यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल कालीन जो शासक थे, बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर आदि ने इस्लाम धर्म को अपनाया हुआ था। तथापि यह धर्म मात्र शासकों तक सीमित नहीं था, बल्कि अनेक विभिन्न समुदाय थे, जैसे शिल्पी, योद्धा, किसान, व्यापारी, ये भी जो है इस धर्म को अपनाए हुए थे, ठीक है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग क्या पैगंबर मोहम्मद के 5 सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर उसके दूत है भेजे हुए। क्लियर, सबसे पहली चीज़ ये मानते हैं। दूसरी चीज़, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, 5 बार ईश्वर को याद करना है। नेक्स्ट, रमज़ान के महीने में क्या रखना है, रोज़ा रखना है। खैरात बांटनी, खैरात का मतलब दान बांटना है, ठीक है। नेक्स्ट है हज के लिए मक्का जाना है। क्लियर, मक्का जो है उनकी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे उन्हें हज के लिए जाना है। हज जो है एक यात्रा है, जिसे तीर्थ यात्रा हमारे हिंदुओं में की जाती है, वैसे उनमें हज की जाती है। इसके साथ चलते हैं। इस्लाम धर्म का प्रभाव अन्य वर्गों पर भी हम देखते हैं। ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन इस्लाम समाज में रहने के लिए मुसलमान शासकों को क्या करते थे, जजिया कर देते थे, ठीक है। इन्हें जो है, और इस कर को देने वाले को जिम्मी कहा जाता था। ये लोग ईसाई या यहूदी धर्म से संबंधित भी थे, अर्थात इस्लाम धर्म से संबंधित ना होते हुए भी इन लोगों ने क्या किया, इस्लाम धर्म की परंपराओं को अपनाया, एक्सेप्ट किया। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ शासक वर्ग तक नहीं, बल्कि आम जनता तक भी था। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उल्मा कौन है या मुस्लिम समाज में उनका प्रभाव स्पष्ट करें। सबसे पहले उल्मा या आलिम का बहुवचन जिसे कहते हैं, आलिम एक सिंगुलर है और उसका बहुवचन जो है प्लूरल क्या होगा, उल्मा होगा। किसे कहते हैं, उल्मा जो है इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते थे, मतलब इन्हें किस चीज़ की जानकारी होती थी, इस्लाम धर्म की जानकारी होते थे।
इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते धार्मिक कानूनों और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, जो धार्मिक गुरु हैं उन्हें उल्मा कहा जाता था, जिसे धर्म की बहुत ज़्यादा जो है जानकारी होती थी, कानून वगैरह का अध्ययन करते थे, और जो राजा है वो इन जो इस्लामिक कानून है उसके खिलाफ ना जाए, उसके अगेंस्ट ना जाए, ये काम देखना जो है उलमाओं का काम था। मुस्लिम समाज में उलमाओं का क्या प्रभाव था? सबसे पहला, मुसलमान शासक उलमा जो थे वो राजाओं का जो है क्या शासकों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें रास्ता दिखाते थे, सही गलत की पहचान कराते थे, सैद्धांतिक नियम बनाते थे, सिद्धांतों के अनुसार, मुस्लिम धर्म के जो सिद्धांत है उनके अनुसार ये नियम बनाते थे, कायदे कानून बनाते थे। उलमा जो थे शरिया के जो नियम थे वो लागू करवाते थे। ठीक है, आपको भी पता है कि एक तरीके से शरिया जो है उनकी धार्मिक किताब का ही एक हिस्सा है, तो वो उसको लागू करवाते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में शरिया के नियमों को लागू करवाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या थी जो क्या थी, इस्लाम धर्म को नहीं मानती थी, और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम थी। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, एक कानून, एक किताब है जिसको शरिया कहा जाता है, उसे मुसलमान समुदाय को जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें वो सब कुछ लिखा होता है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है, मतलब वहाँ से कुछ कुछ नियम लेकर जो है शरिया बनाई गई है। ठीक है, हदीस का अर्थ क्या है? पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके सिद्धांत और मुसलमानों के जो नियम, कायदे कानून है, क्रियाकलाप है, वो क्या करते हैं, वो सारा उस पर लिखा हुआ है हदीस में। क्लियर? इसके साथ चलते हैं जिम्मी शब्द की व्याख्या। जिम्मी शब्द क्या है? जिम्मी शब्द बेसिकली अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया है, अर्थात संरक्षित श्रेणी, सुरक्षित श्रेणी। ठीक है, जिम्मी वे लोग हैं जो उद्घाटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में यहूदी और ईसाई। एक सिंपल सा है कि ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे किसी जो है मुसलमान मुग़ल साम्राज्य का जो है मुग़ल बादशाह का शासन है। अब यहाँ पे जो है ये सोचिए कि 10% जो है मुसलमान रहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो 90% लोग हैं जो अलग अलग समुदाय से हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, ठीक है, कुछ जो है एक तरीके से ईसाई हैं, तो इन सबको क्या कहा जाएगा? इन सबको जिम्मी कहा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुग़ल बादशाह जो है इन्हें जो है सुरक्षा देंगे, और वो सुरक्षा क्या होगा, सुरक्षा की कीमत क्या होगी? ये लोग जजिया नामक कर चुकाएंगे। ठीक है, ये इस मुग़ल बादशाह को क्या देंगे? जजिया नामक एक टैक्स देंगे, एक कर देंगे। ठीक है, और जिससे मुसलमान शासकों द्वारा इन्हें क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। क्लियर? ये लोग इस्लाम धर्म के ना होते हुए भी इस्लामिक सिद्धांतों को मानते हुए मुस्लिम समाज में रहने के लिए जजिया कर चुकाते थे, जिसे इसीलिए इन्हें जिम्मी कहा जाता था। ठीक है, इस्लाम के धर्म को मानते हैं लेकिन इस्लाम उसके नियमों को मानते हैं, इस्लाम का धर्म अपनाते नहीं है। ठीक है, इस्लाम के नियमों को मानते हैं। क्लियर? इसीलिए जो है इन्हें क्या जिम्मी कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं, सूफ़ी किन्हें कहा जाता है, सूफ़ीवाद क्या है, एक रफली जो है हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले सूफ़ी क्या है? ठीक है, कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद, और ये आध्यात्मिक लोग मुस्लिम धर्म से है। ठीक है, कुछ मुस्लिम आध्यात्मिक लोगों का जो झुकाव था वो रहस्यवाद या वैराग्य की ओर बढ़ा, और इन्हें ही सूफ़ी कहा गया। ठीक है, जो एक रहस्य है कि भगवान क्या है, सच क्या है, बिल्कुल इस दुनिया को छोड़ के, मोह माया को छोड़ के जो है वैराग्य की ओर चले जाना, ये क्या है? सूफ़ीवाद है। ठीक है, किसमें? जो मुस्लिम धर्म है। क्लियर? इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाएं, धर्माचार्य, कुरान, सुन्ना, पैगंबर की जो है हदीस वगैरह को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कुरान और पैगंबर मोहम्मद को व्यवहार में नहीं मानते ये। ठीक है, उन्हें मानने से क्या किया? इनकार कर दिया। सूफियों ने मुक्ति प्राप्ति के लिए जो है एक तरीके से कहा जाता है ना, खुदा में लीन हो जाने को ही इन्होंने बढ़ावा दिया कि हम जो है खुदा में लीन हो जाएंगे, उन्हीं को ही अपना मानेंगे, तभी हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। क्लियर? तभी वो इस दुनिया से जो है क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। इसके साथ इन्होंने क्या कहा? सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताया और उनके सिद्धांतों को मानने पर बल दिया। इंसान कामिल मतलब एक अच्छा इंसान एक तरीके से कहा जाता है, उनके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे वहाँ लिख दिया गया है वैसे रट्टू तोते की तरह उन्होंने बता दिया, उन्होंने उन्हीं बातों को अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़ कर बताया। क्लियर? जो लोग खुदा में खो जाना चाहते थे, उनमें लीन हो जाना चाहते थे, उन्हें क्या कहा गया? सूफ़ी कहा गया। क्लियर? सूफ़ीवाद क्या है? अब बेसिकली सूफ़ीवाद का प्रभाव 16वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, सूफ़ीवाद एक परंपरा थी जिन्हें सूफ़ी लोग अपनाते थे। अब देखते हैं कि इसमें जो है सूफ़ीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। ये जो है अंग्रेजी शब्द है एक तरीके से। इस सूफ़ीवाद की इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे तसव्वुफ़ कहते हैं। इस्लामिक ग्रंथों में तसव्वुफ़ शब्द, सूफ़ीवाद शब्द नहीं है। क्लियर?
कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द किससे निकला है? सूफ से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। और यह शब्द क्या है? ऊन कपड़े, उस कपड़े की ओर जो है इशारा करता है जो सूफी जो लोग जो है वो पहनते थे, मोटा और खुरदुरा कपड़ा। क्लियर। इसके साथ साथ कुछ विद्वानों का जो है क्या कहते हैं, यह शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है साफ, जिसका हृदय साफ है, दिल साफ दिल का। ठीक है। यह भी संभव है कि यह शब्द जो है सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद के बाहर का एक चबूतरा था, और वहाँ के निकट के जो अनुयायी थे वो मंडली बनाकर, एक ग्रुप बनाकर वहाँ पे धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बैठ जाते थे। ये लोग संगीत के माध्यम से किसको प्राप्त करना चाहते थे? अल्लाह को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है। 11वीं शताब्दी में सूफीवादी विचारधारा ने सूफीवाद का रूप ले लिया, जिसमें कुरान उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कौन महत्वपूर्ण था? अल्लाह महत्वपूर्ण था। क्लियर। इनके लिए सब कुछ कौन था? अल्लाह था। आज के लिए इतना ही है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।